हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा मैथ स्पेशल में स्वागत है दोस्तों। और आज हम सीखने वाले हैं एक और जानदार टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं कि युगपत समीकरण को हल करने का प्रतिस्थापन विधि। जैसा कि मैंने आपको विलोपन विधि सिखा भी दिया और आज इस वीडियो में आपको ट्रिक भी मालूम चल जाएगा जिस ट्रिक की आपको तलाश रहती है। ठीक है, तो चलो फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे कैसे, यानी प्रतिस्थापन विधि हम सीखेंगे कैसे, और विधि के साथ में आपको मैं ट्रिक भी बता दे रहा हूं आज की इस वीडियो में। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी दो चरों वाला रैखिक समीकरण आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में आता है तो मैं आपको बता दूं सिर्फ उसी ट्रिक का प्रयोग कीजिएगा, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आज इस वीडियो में आपको पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो फिलहाल मेथड है तो सीख लेते हैं। बच्चे हैं, जैसे मान लेते हैं पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट होंगे, हाई स्कूल के स्टूडेंट होंगे, 9th के होंगे, अगर वो इस वीडियो को पढ़ रहे हैं तो उनको तो हर हालत में सीखना है, पर आपको भी तो सीखना है। यूपी लेखपाल के स्टूडेंट को भी सीखना है, यूपीपी के स्टूडेंट को सीखना है। इसलिए सीखना है क्योंकि अगर आप मेथड जान रहे हैं तो हो सकता है कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि चार के चारों ऑप्शन सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर किसके द्वारा देता है वो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने पर होता है। तो फिलहाल ये बहुत रेयर केस में मिलता है। अब जो चीज़ें आपको सीखनी है वो चलो हम सिखाते हैं। ठीक है, देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, ये 26वां नंबर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अगर आप हमारे वीडियो में होंगे तो पहले इससे पहले पार्टों को देखिए। आपके होमवर्क भी मैंने दिया है, काफ़ी बच्चे क्वेश्चन करके कमेंट भी किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन दिया 15x - 6y = 9 और 9x - 4y = 7। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक समीकरण को पकड़ो और उस समीकरण में से चाहे x का मान चाहे y का मान, किसी दूसरे चरराशि, अगर x को आप पकड़ते हो तो x का मान y के पदों में लिखिए, अगर y को आप पकड़ते हो तो x के पदों में लिखिए। फिर उस समीकरण में से जो वैल्यू x या y का आता है उसे आप दूसरे इक्वेशन में रखिए, फिर वहां से एक वेरिएबल का वैल्यू आपको फाइंड होगा, फिर उस वैल्यू को आप दिए हुए प्रतिस्थापन वाले वैल्यू में रखेंगे, वहां से दूसरे वेरिएबल का मान निकल जाएगा। लेकिन चलो पहले मेथड सीख लेते हैं, फिर हम ट्रिक पे चलेंगे। चलिए, और आप लोग अगर वर्गमूल का ट्रिक जानना चाहते होंगे, वर्गमूल का ट्रिक जानना चाहते होंगे, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे होता है इसका ट्रिक अगर आपको जानना है तो हमारे इस चैनल पर स्टार्ट वीडियो में पड़ा हुआ किसी भी नंबर का, कैसा भी नंबर हो, कोई भी हो, चाहे इतना बड़ा नंबर हो, अगर आपको इसका वर्ग ज्ञात करना तो बड़ी आसानी से मेथड में सिखाया हूँ, वहाँ से आप जाके आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या कि मैंने 15x को पकड़ लिया और 9 + 6y इधर किया। ठीक है, अब यहाँ हमें सिर्फ x चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 9 + 6y = 15। हमने क्या कहा, 15x = 9 + 6y, और x का जब वैल्यू हमने पकड़ा तो 9 + 6y / 15 कर दिया। अब यही बात हो गया, एक चरराशि का मान दूसरे चरराशि के पदों में। अब यहाँ पर आप रख दीजिए, यहीं पर आपको रखना है, 9 हो जाएगा, x की जगह पे 9 + 6y हो जाएगा और बटे कितना 15 और -4y = 7। ठीक है, अब जब आप इसका गुणा कर देंगे तो कर सकते हैं, और नहीं तो और आसान छोटा सा कर लीजिए, 3 × 3 = 9 हो जाएगा और 3 × 5 = 15, तो 9 × 3 = 27 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 × 3 = 18y, और इस 5 का इधर हम गुणा करेंगे तो 5 × 4 = 20y और 5 × 7 = 35। ठीक है, इस तरह से करने से 20 में से 18 जाएगा, -2y हो जाएगा और 35 इधर है। चलिए 35 से इसको इधर लाओगे तो कितना बच जाएगा बोलो, तो ये हो जाएगा 27 इधर आएगा तो 27 × 8 = 35, यानी 8 हो जाएगा, प्लस में 2 × 4 = 8, तो y = -4 हो गया। y = -4 अगर ऑप्शन में है तो वही आपका आंसर हो गया, दूसरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपकी इच्छा तो सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर इस दिए हुए वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, 9 + 6 × 24 तो -24 हो जाएगा, क्योंकि इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो -24 / 15। तो इस तरह से 24 में से 15 चला जाएगा तो आपका कितना बचना चाहिए, -15, और 15 से 15 डिवाइड हो जाएगा तो x बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त, -1। तो इस तरह से नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ ये पूरा नहीं दिखा है, चलो मैं लिख देता हूँ इधर, -15 / 15 हो जाएगा और 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ रिंग लाइट आता होगा तो इसीलिए आपको दिखता नहीं होगा, तो इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को करने से पहले इसका ट्रिक भी सीख लेते हैं। ठीक है, हमने आपको बता दिया कि x का मान भी निकल गया और y का मान निकल गया, ये तो आपका मेथड हो गया, ये तो आपका तरीका हो गया कि प्रोसेस से आपको कैसे सॉल्व करना है। लेकिन मेरे भाई, आपको जो ट्रिक की जरूरत है उस ट्रिक पर आ जाओ। चलो हम आपको बताते हैं वो ट्रिक। आपको ये करना है, जैसे आपसे थोड़ा सा ट्रिक में मिस्टेक हो सकता है,
अगर आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना जानते हैं तो आप तो कर लोगे, लेकिन अगर ट्रिक लगाते हो तो जरा सा भी सावधानी आप नहीं बरते तो आपसे हो जाएगी गलती और पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा गलत, आपका नंबर हो जाए माइनस में। देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि या तो फिर यहाँ पर 15x माइनस 6y दिया है, कितना 15x माइनस 6y इक्वल 9 दिया है और 9x माइनस 4y इक्वल 7 दिया, तो यहाँ पर जो x और y का मान आया होगा ना, तो वो x और y के मान इस इक्वेशन को भी संतुष्ट करने चाहिए, इस इक्वेशन को भी संतुष्ट करने चाहिए। मेरे भाई मेरे दोस्त, मैंने आपसे क्या कहा, देखो हमने कहा कि जब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो तो यहाँ एक्स वाई के मान जो निकलते हैं यहाँ पर रखे जाते हैं, अर्थात वही एक्स और वो एक्स और वाई के मान जो होते हैं वो इस इक्वेशन को भी संतुष्ट करते हैं और इस इक्वेशन को। लेकिन लड़के क्या करते हैं, एक को ऑप्शन को उठाए और दूसरे में पहले में संतुष्ट करा दिया, दूसरे में संतुष्टि नहीं कराते हैं। तो मैं बता दूं, ऐसा तुक्का सिर्फ आपके साथ एक के साथ होगा, 99% क्वेश्चन आपके गलत जाएंगे। एक बात समझ लीजिएगा, जब तक आप दोनों के वैल्यू यानी ये वैल्यू एक्स और वाई के वैल्यू जब तक इस समीकरण और इस समीकरण दोनों को संतुष्ट नहीं कराओगे तब तक मामला आपका होगा गड़बड़। तो संतुष्ट कराइए, तो दोनों इक्वेशन के यही आपका ट्रिक था। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में x का वैल्यू दिया है तो यहाँ पर रखिएगा -15 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे +24 हो जाएगा और बराबर 9। 24 में से 15 जाएगा तो 9 बराबर 9, यानी पहले को संतुष्ट किया दूसरे को भी संतुष्ट कराते हैं, तो ये 9 और 1 का गुणा हो जाएगा तो -9 और फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बराबर 7। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। जब हम दोनों समीकरण को संतुष्ट करा देते हैं, देखिए कंपटीशन स्टूडेंट के लिए यही चीज़ है कि हमने वैल्यू जो देखा दोनों इक्वेशन को संतुष्ट कराया और जो हो गया वही आंसर। लेकिन कुछ लड़के गलती करते हैं, ये पहला वैल्यू इसी को संतुष्ट कराया और हुआ गलत। तो चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन और हम कराते हैं, उस पर भी आपको अच्छे से सिखाता हूँ, ठीक है। चलो ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 27 नंबर में भी ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपको दोनों तरीके से लगाना है। तो अब मैं सॉल्व करके नहीं लगा रहा हूँ, देखता हूँ कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो देखो 3 × 5 = 15 हो जाएगा और 4 × 3 = 12 हो जाएगा, तो 15 में से 12 जाएगा तो ये तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता। बात समझ में आया। चलो इसको रखते हैं, अगर यहाँ पर रखते हैं तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, तो 25 में से 9 जाएगा तो 16। मतलब ये ऑप्शन कहीं ना कहीं मिल रहा है। लेकिन भैया अगर आप ये तुरंत कह देते हो कि चलो इसी पर संतुष्ट किया तो चलो कर देते हैं, तो गलत हो जाएगा। ऐसा 1% क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, कि हाँ संतुष्ट किया तो दूसरे को संतुष्ट करेगा। चलो इसको करते हैं, 5 × 3 = 15 हो जाएगा और ये 3 करेंगे तो -3, तो ये हो गया 12। अर्थात ये वाला ऑप्शन जो आपका था, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका 27 नंबर क्वेश्चन यानी 2 क्वेश्चन मैंने आपका किस पे कराया, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर, नहीं प्रतिस्थापन विधि पर। तो आपको समझ में आ गया, ट्रिक यही था मेरे दोस्तों को, आपको ये चीजें इसी को संतुष्ट करानी थी, लेकिन किसी एक को इक्वेशन को नहीं, दोनों इक्वेशन को संतुष्ट कराना, ठीक। अब सबसे बेहतरीन टॉपिक मैं आपको बता दूं कि जो इसका वज्र गुणनखंड विधि है, ये सबसे बेहतरीन है। उसका भी मैंने 60 वीडियो बनाया है, आप वहां से भी फार्मूले को देख सकते हैं। लेकिन आज मैं उस फार्मूले को इस तरह से आपके सामने रखूंगा ना कि आपको जरा सा भी दिक्कत होगा नहीं और ना याद करने की कोई जरूरत है। लेकिन इतना बझौला टाइप का है, मतलब इतना आपको वो कन्फ्यूज करेगा ना फार्मूला बनाने में, लेकिन वो तरीका मैं आपको बताऊंगा कि जिससे आपको वो कन्फ्यूजन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो चलो 1 सेकंड के लिए रुकिए, मैं आगे चलता हूँ। तो चलिए तीसरे मेथड को भी समझ लेते हैं, ताकि ये टॉपिक आज युगपत समीकरण का पूरा खत्म हो जाए और सिर्फ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बचे। और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, और वो भी बहुत जानदार, कि सिर्फ क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, क्वेश्चन को सिर्फ आपको एक बार सिर्फ पढ़ना, केवल और केवल एक बार, और तुरंत आपका आंसर आपके क्वेश्चन ऑप्शन से मिल जाएगा। एक बार ही पढ़ने से आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो फिलहाल सीखते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ये वज्र गुणन विधि क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझें। देखिए मेरे दोस्तों, देगा क्या, 2 इक्वेशन देगा। इस विधि से ना आप किसी भी समीकरण को बहुत ही आसानी से बड़ी जल्दी से सॉल्व करोगे। लेकिन क्या दिक्कत है कि इस फार्मूले को सबको समझ में नहीं आता। क्या फार्मूला लगाएं मेरे भाई, इस फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अभी देखना मैं कैसे आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप समझो। फार्मूला हम नहीं याद करवाएंगे, 1% नहीं करवाएंगे, ठीक है। चलो फिलहाल हम कहते हैं सिर्फ 2 स्टेप आपको और लिखने हैं। वो क्या कि इन दोनों टॉपिकों को उठा के यहीं पर और एक बार लिख दीजिए, a1x और प्लस b1y। सेम वही चीज यहाँ पर भी a2x प्लस b2y आप लिख दिए, बिल्कुल हाँ या ना। अब आप क्या कीजिए, पहले अल्फाबेट में ए आता है या बी, ए आता है, और अंग्रेज यानी लेटर इंग्लिश क्या नाम है, गिनती में अगर देखा जाए तो 1 आता है या 2, तो आपका नंबर में 1 आएगा।
तो 1 से 2 के तरफ आप तीर बनाते चाहिए, ऐसे तीर बनाते चलिए, ऐसे तीर बनाते चलिए। तीर तो आपने लगा दिया, चलो दूसरे से भी तीर। अब जब 1 से आपने काम शुरू कर दिया था तो 2 से अब शुरू कीजिए। बस फार्मूला तैयार, एकदम तैयार। अब कहोगे इससे कैसे तैयार, आओ हम बताते ना। जब आप यक्स को पकड़िएगा, यक्स का नाम लीजिए तो यक्स को छोड़ दीजिए, जिसका नाम लीजिए उसे छोड़ दीजिए। बचा कौन, B1 C2, क्योंकि ऊपर से तीर आता है पहले, तो B1 C2 और माइनस B2 C1, और ये इक्वल होता है। और जब y को आप पकड़ेंगे तो y को छोड़ दीजिए, y छूट गया, C1 A2 माइनस C2 A1 और बराबर, जब आप इसको पकड़ते हैं यानी 1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, और जहाँ पर वेरिएबल नहीं होता तो उसे हम 1 से कहते हैं। तो जब ये खत्म हो गया तो आपका बच्चा क्या, A1 B2 माइनस A2 B1। बताओ फार्मूला बन गया। ऐसे ही जानदार आपको ये भी नहीं करना है, एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं, कंपेयर करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन आएगा और उसे आप सॉल्व करोगे। अभी आपके सामने वो भी बता रहा हूँ, ठीक। अब इसको मैं मिटा सकता हूँ, आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ। चलो अब इनकी भी धज्जियां उड़ा देते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक तो मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि बताया, हमने आपको क्या बताया, वज्रगुणनखंड विधि पे लाके लटकाया हूँ कि भैया चलो इसको सीख लो, ठीक। तो फिलहाल बहुत मज़ेदार है, अभी देखो कैसे सॉल्व हो जाएगा एकदम, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है, ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि एकदम खत्म है, आंसर तो फटाक से आएगा। देखो वज्रगुणनखंड प्रतिस्थापन दोनों खत्म हुए, 2x प्लस वाई को लिखो, x प्लस 3y को लिखो, बस काम बन गया, एकदम फिट है। देखो इसको मैंने डिलीट किया तो यानी x को पकड़ा, x खत्म, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, 7 49 7 माइनस 3 चौक के 12 और बराबर, फिर आप c के साथ में इसको इक्वल करो, ये c है तो इसको c जब मानोगे तो ये 1 लिखोगे, ये तो खत्म हो गया, 2 3 6 और माइनस 1, ये x का मान निकल गया। मैंने क्या कहा, ध्यान से समझिएगा, फिर से देखिए, मैंने इसको पकड़ा, खत्म किया, यहाँ 1 है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ इधर कर दिया, और ये चीज हमें अचर पद के साथ में करना है, यानी c के साथ में। तो c वाला टर्म ये था, c वाले के साथ में 1 लिखा जाता है, इन दोनों का मल्टीपल 3 दूना 6, यहाँ 1 1 का मल्टीपल तो 1। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये x बटे कितना हो जाएगा, 12 में से 7 गया तो -5, और इधर 1/5, 5 ने 5 को काटा, x बराबर -1 आ गया। बोलो हाँ या ना, एकदम इजी, कुछ नहीं, जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ करना ही नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई फार्मूला नहीं, कोई मेथड नहीं, बस ये बर्फी कटिंग कर पाएंगे ना, तो बर्फी बहुत खाए होंगे, तो वही चीज़ यहाँ पर लगाना है। y की बात करते हैं, y को पकड़ा, जब y की बात करते हैं तो ये खत्म, y वाला टर्म ये खत्म, तो इसका इसके साथ होगा, है 0 नहीं है, ये है, नहीं तो पता चले आप लोग कन्फ्यूज है, 4 करने 4 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, और फिर यही चीज़ ये c का मतलब एक बार आपने लिख लिया यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं आप डायरेक्ट 1/5, y बराबर ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस में 1/5, 5 दूना 10 यानी 2 हो गया, तो y बराबर इधर आएगा तो -2। मेरे दोस्त मेरे भाई, ये बताओ क्या इससे इजी आपको एलिमिनेशन का या फिर आपका ये क्या नाम है प्रतिस्थापन का कोई मेथड आपको इससे इजी लगा? अगर मैं कहता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अलावा ना आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सही लगा होगा, ना आपको विलोपन एलिमिनेशन लगा होगा, इससे बेहतर नहीं। और लोगों को मैं बता दूं सबसे कठिन यही मेथड लगता है कि भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं यही चीज़ आपको कह रहा हूँ कि जो चीज़ें आपको कठिन लगती है वही चीज़ मैं आपको ईजी करके दूंगा, एकदम बढ़िया से दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए, ठीक है। अगर आपको यूपी लेखपाल निकालना है तो पूरी तरह से टॉपिक को आप पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैथ में मैं काफ़ी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, तो इसी वजह से अब इधर मैं मैथ की टॉपिक रोकूंगा। मैथ की टॉपिक रोकने के बाद मैं साइंस लेकर आ रहा हूँ, पूरी तरह से साइंस भी एक बार आप पढ़ोगे तो फिर कहोगे हाँ भाई साइंस तो जमदार, मैथ से कम साइंस नहीं और इससे बेहतर तरीका ही आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल 1-2 क्वेश्चन मैं लिखता हूं और इस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बशर्ते मैंने आपको क्या दिया था कि ना 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, 15 क्वेश्चन। उन क्वेश्चनों में आपको एक क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें ना x के मान निकलने रहे थे तो ना y के, लेकिन मेरे भाई जब ऑप्शन देगा ना तो x बराबर इतना y बराबर इतना कर देगा, तो वहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा भी मिलेगा कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब इसको हल नहीं किया जा सकता, या फिर ऐसा कह देगा कि इसका हल संभव नहीं है, तो ऑप्शन मिलेगा। जिन भाइयों ने कमेंट किया था कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, तो मैंने आपको वहां पर रिप्लाई में ये कहा था कि ऐसे क्वेश्चन आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, कोई क्वेश्चन देगा ऑप्शन 4 होंगे तो उस ऑप्शन में आपका आंसर मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 सेकंड रुकिएगा, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन इस पर सीख लेते हैं ताकि आपको ईजी हो जाए। चलो फिलहाल अब की बार ऑप्शन भी लिख दिया हूँ,
तो आपके दिमाग में ये होगा कि सर इसको हम किसी विधि से लगाने से अच्छा है कि ऑप्शन सही कर लें। तो मेरे दोस्त मेरे भाई आपको ये बात बता दूं, सही बात है, आपका कहना एकदम सही है कि आप इसको ऑप्शन से लगा लीजिए, लेकिन एक बात बताओ, हो सकता है पहला आपने संतुष्ट कराया और नहीं संतुष्ट किया। क्या आप जानते हो आपके पास जादू है कि आप जानोगे कि यही लगेगा? नहीं ना। तो दूसरा आपने संतुष्ट कराया, दूसरा भी सेटिस्फाई नहीं किया। तीसरा आपने सेटिस्फाई कराया, तीसरा भी नहीं सेटिस्फाई किया, और चौथे तक आप गए तब आंसर आया। तो बताओ 4 स्टेप यानी 4 वैल्यू रख रख के आपका तामझाम लंबा होगा, अर्थात टाइम आपका जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे बेहतर सबसे इजी आप वज्र गुणनखंड लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, वही सबसे आसान है, इससे इजी और कुछ है नहीं। चलो हमने आपको तरीका बताया x + y और -13 = 0 और 2x + 3y - 32 = 0। इसको इसलिए उधर कर लिया ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंट ना लगे। और फिर यहाँ पर लिखिए x और y, यहाँ पर लिखिए 2x और 3y। फिर आप x पकड़ते हो तो x को पकड़ोगे तो ये खत्म, इसका इसके साथ गुणा होगा तो -32 और माइनस, देखिए माइनस फार्मूले में होता है, यहाँ वैल्यू माइनस में दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13 × 39। ठीक, और जब इसको आप पकड़ेंगे तो ये पूरी तरह से खत्म, तो एक बच्चा 3 करने 3 हो जाएगा और 2 करने 2। अब यहाँ पर आप बताइए ये 39 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, +7 और यहाँ 1। तो इस तरह से देखा जाए तो x का वैल्यू कितना आया 7। दिख रहा है, रिंग लाइट तो नहीं पड़ रहा है। चलो अगर हम y की बात करें तो y को अगर हम पकड़ेंगे, नहीं दिख रहा है, चलो अच्छा ये चीज़ यहीं ये नहीं दिखा और ये दिख रहा है। चलो तो यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा 7। ठीक है भाई, अब हम y की बात करते हैं। चलो अब इसको मिटा देते हैं, आप देख लिए होंगे। ठीक है, अब y की बात करते हैं क्योंकि ये तो सी वैसे रहेगा। y की बात करते हैं तो y भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, बोलिए हाँ ना, और इसका इधर गुणा होगा तो 13 दूना -26 हो जाएगा, यानी कि y 13 दूना -26। और जब इसका इधर करेंगे तो ये माइनस होता है लेकिन माइनस माइनस प्लस 32 हो जाएगा, बोलिए है ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आपका बचेगा कितना, y बटे कितना हो जाएगा 26 और 4 30 और 2 32 यानी 6 प्लस में 6 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो y बराबर +6 आ गया। तो ये हुआ आपका y बराबर +6, y बराबर +6। तो यहाँ ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा कहीं पर, क्या बात है भाई, ऑप्शन तो मैंने गलत नहीं लिख दिया, एक सेकंड रुकिएगा, ऑप्शन ही गलत लिख उठा था मेरे दोस्त, ये 6 रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ही गलत लिख उठा था, बाकी सही है। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो हमको लगता है कि ये जो 4 स्टेप आप करोगे ना, जिसको आप ट्रिक मानते हो कि भैया हम तो जानते हैं, बहुत बड़ा जानकार हैं कि हम भैया ऑप्शन से संतुष्ट करेंगे, सही बात है, लेकिन वो तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो गया था, गलत हो गया था। ठीक है, यहाँ मैंने 9 लिख दिया था। तो हमको लगता है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में ये होगा कि चलो इसी ऑप्शन से लगा ले, तो भैया ऑप्शन से हम जानते हैं आप लगा लोगे, लेकिन दिक्कत ये है मेरे भाई, ऑप्शन से लगाओगे 4 के चारों लगाना पड़ेगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। तो मैं नहीं चाहता आपका टाइम बर्बाद हो, आपको टाइम ही एग्जाम में बचाने हैं। तो इस तरह से अगर आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जानते हैं तो ये सबसे बेहतरीन मेथड है। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, आप लगा लीजिएगा। तो ये रहा आपके सामने, यानी 30 से लेकर 35 तक के क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया मेरे भाई। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आप तीनों मेथड में से जिसको आप बेहतर समझिएगा उसी मेथड से आप कर लीजिएगा। और मैं आपसे भी बताता हूँ कि आप अपने आप में ईमानदारी के साथ कीजिएगा, क्योंकि बेईमानी आपकी ये है कि मैं क्वेश्चन भी दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए। अब वही रहता है कि आप देखते हैं कि कुछ लोगों का पेड करके टेक्स्ट बुक वगैरह ज्वाइन करते हैं। मेरे भाई क्या ज़रूरत है, इतना क्वेश्चन तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, और इतनी करने के बाद इतनी क्वेश्चन ना, फिर आपको किसी टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी कि चलो किसी का टेस्ट माने या 99 रुपये का पैक कर दें, 50 रुपये पैक करें, ऐसा कुछ करना ही नहीं है मेरा भाई। सिर्फ आपको पढ़ना है और कोई क्या करना है यार, बिना मतलब का पैसा वगैरह। इससे ज़्यादा क्वालिटी में क्वेश्चन आपको मिलेगा, इससे बेहतर क्वेश्चन मिलेगा। अरे है ही नहीं तो फिर बेहतर क्या मिलेगा, मैं नहीं समझता। कुछ भी बेहतर मिलने वाला नहीं है, बस आप सिर्फ आप बेहतर की तलाश में ये सोचते हो कि पैसा दिए हैं भैया तो बेहतर मिला है। नहीं मेरे दोस्त, पहले आप इसको पढ़ने की कोशिश करो, गारंटी में बता रहा हूँ इससे बेहतर आपको ना मिलने वाला है, सही बता रहा हूँ। क्योंकि जो बुक उनके पास है वो बुक मेरे पास है, जिस चीज़ से वो पढ़ के पढ़ा रहे हैं वही चीज़ मैं भी पढ़ के पढ़ा रहा हूँ। फिर मेरे दोस्त हाँ यही है कि भैया उनका क्या नाम है, ये डिजिटल बोर्ड है, मेरा डिजिटल बोर्ड नहीं है, मेरा वाइटनर है, मैं वाइट बोर्ड का यूज कर रहा हूँ, मैं ये मार्कर का यूज कर रहा हूँ, बस इतने फ़र्क है, बाकी तो कोई फ़र्क नहीं है। तो मेरे दोस्तों वो भी हो जाएगा, लेकिन आप कंटेंट को देखिए, कंटेंट आपका बेहतर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे दोस्तों इतने क्वेश्चन आप लगाओगे, सभी के आंसर कमेंट में करोगे। जिनको इस क्वेश्चन में परेशानी होगी तो ध्यान से सुनना, इनका इधर गुणा कर लीजिएगा 4x और इनका इधर 3y और ये हो जाएगा 3 दूना 6 चौक 24। ऐसे इसका करिएगा 2x
-3y और 6 करने 6 तो बन गया ना क्वेश्चन। तो जब कभी भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन है तो विदाउट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, बात खत्म। तो ये मैंने करके आपको दिखा दिया, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और यूपी लेखपाल की पूरी मैथ की टॉपिक यहीं पर मिलने वाला है। और आज से मैं नहीं 2-1 दिन में देखिए युगपत समीकरण तो आप क्लियर, सिर्फ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बचे हैं। तो अब मैं शुरू करने वाला हूँ, कल या परसों से आपका साइंस चलेगा। साइंस की टॉपिक आपको बेहतर से बेहतर एकदम गजब का मिलने वाला है, जरा सा भी परेशानी नहीं। एक से एक ऐसे तरीके आपको बताऊंगा कि हर एक देखिए हर यूनिट हर मात्रक पूछा जाता है, तो हर यूनिट हर मात्रक को याद करने का तरीका बताऊंगा और बेहतर से बताऊंगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट होंगे, अभी देखिए एक एग्रीकल्चर का फॉर्म आया था, वो भी उसका एग्जाम भी जैसे आपका काम क्लियर हुआ इधर इलेक्शन का, तुरंत उसका डेट आएगा क्योंकि डेट आपका पोस्टपोन हो गया था, ठीक है। तो उसमें साइंस 25 क्वेश्चन है, तो पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन की मैं दावे के साथ कहता हूँ 25 के 25 फंसाने की चॉइस मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ और 100% में बता रहा हूँ कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि वो 25 के 25 क्वेश्चन आपके इसी साइंस के टॉपिकों में से मिल जाए, वो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो चलो फिलहाल जब को कंटेंट लाएंगे साइंस का तभी आपको मजा आएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हाँ वास्तव में जानदार है कि नहीं। तो दोस्तों इसी पर रखते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।